इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस भी सुना दूं। जल्दी बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 201, कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 201। अल्लाह अल्लाह अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकन्नहु समिया शैया फक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह सलामुन अलैक फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, वादा तो मैंने बहुत कर लिया, इधर देखो ए बाबू, वादा तो मैंने बहुत कर लिया लंबा चौड़ा, लेकिन निभाऊंगा उसी वक्त जब आप बैठेंगे, वरना हो सकता है कि कुछ बातें हजरत रह जाए। क्या कोई बात खत्म करना है? अल्लाह, खत्म करना हो तो बता दो, जबरदस्ती तकरीर नहीं, जबरदस्ती तकरीर नहीं, आपका जब तक दिल लगे मेरी तकरीर सुनिए। ये चौथी हदीस मैंने आपको सुनाई है। इधर देखिए, हजरत अब्बास जो सरकार के चचा जान है, क्या है, जोर से बोलो, सरकार के चचा जान क्या फरमाते सुनिए। सरकार के चचा जान कहते हैं कि मेरे सरकार के हस्बो नसब पर, सरकार के हस्बो नसब पर कुछ कुफ्फार मुशरिकीन ने, इधर देखिए, तनकीद की। क्या की? तनकीद की, यानी उंगलियां उठाई। जब उंगलियां उठाई और सहाबा के दरमियान, किसके दरमियान जोर से बोलो, सहाबा के दरमियान तरह तरह की वो लोग बात करने लगे। इधर देखिए, सहाबा किराम के सामने मेरे सरकार के हस्बो नसब पर उंगलियां उठाने लगे। जब मेरे सरकार को खबर मिली तो मेरे सरकार मिंबर पे तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए, जोर से बोलो, मिंबर पे तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाया, ओ सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं। क्या कहा, जोर से बोलो, ओ सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं। इन कुफ्फारो मुशरिकीन के बहकावे में कभी मत आना, कंफ्यूज मत होना। ये कुफ्फारो मुशरिकीन मक्कार हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं। ओ सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मगर कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, ये भी सच है कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, और ये भी सच है, ये भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का दुलारा हूँ, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर हूँ, उनकी आंखों का तारा हूँ। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने दुनिया में तमाम मखलूक को पैदा किया, लेकिन सुन लो, मखलूकों में जो सबसे बेहतर मखलूक थी मुझको उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने उस मखलूक के दरमियान कबीले बनाए, जो सबसे बेहतरीन कबीला था मुझे उसके दरमियान भेजा। उस कबीले में अल्लाह ने शाखें बनाई, अल्लाह ने उन शाखों में सबसे बेहतरीन शाखों में भेजा। फिर अल्लाह ने उसमें घराना बनाया, उन घरानों में सबसे मुहतरम घराना, सबसे इज्जतदार घराना, सबसे बेहतरीन घराना अब्दुल्ला का था। अल्लाह ने मुझे उनके घर में भेजा। गौर से सुनिए, सरकार फरमाते हैं कि मेरी जात भी बेहतर है और मेरा घराना भी बेहतर
बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते कि जैसे इधर देख, मैं बेहतर हूं, मेरे घराने के लोगों को बुरा मत कहना, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। चच्चा को छोड़ दो, चच्चा घराने में नहीं आए। बोलो नसब, बोलो किससे चलता है? बाप से। ऐसा हो सकता है? अरे बोलो, बाप सुन्नी हो, बेटा वहाबी बन जाए? अरे जोर से बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे वो होता है, अरे हो रहा है दुनिया में। ऐसा होता है कि बाप कुछ और है, बेटा कुछ और है। तो मेरी तरफ देखिए हजरात, मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं जात के एतबार से भी बेहतर हूं और मेरा घराना यानी मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अच्छा ये बताइए, अगर माँ बाप अगर मोमिन नहीं होते तो क्या मेरे नबी उनको बेहतर कहते? अरे जोर से बोलो, मेरे नबी उनको बेहतर कहते? कभी बेहतर नहीं कहते। काफिर को नबी बेहतर नहीं कह सकते, ये नबी की शान नहीं, न उनके गुलामों की शान है। मेरी तरफ देखो, ये तो दो हदीसें हो गई। इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीसें भी सुना दूं कि मेरे सरकार के माँ बाप सिर्फ मुवहिद नहीं बल्कि मोमिन भी हैं। अरे जोर से बोलो, मोमिन भी हैं। अगर कहिए तो वो भी हदीस सुना दूं। माशाल्लाह, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, गौर से सुनो, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बहुत मोतबर किताब, ठोस किताब, उलमा में मकबूल किताब, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया। एक किताब सफा नंबर 100, दूसरी किताब खसाइसे कुबरा जिल्दे सानी हज्जतुल विदा के बयान में ये हदीस मौजूद है। गौर से सुनिए। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहय्या अबवैहि फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत के कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। इधर देखो, गौर से सुनो, मेरे सरकार ऐलान नबूवत के कुछ जमाने के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने कलमा पढ़ाया, फिर अल्लाह ने उन दोनों पे मौत तारी फरमा दिया। सुभान। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे सरकार के ऐलान नबूवत से पहले उनके वालिदैन करीमैन क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद। हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? अरे क्या थे? मुवहिद का मतलब सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती से पाको साफ थे। और जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमा लिया, इधर देखिए, तो एक दिन अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके वालिदैन करीमैन को जिंदा फरमाया, नबी ने उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दिया। तो मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन मुवहिद भी हैं और मोमिन भी हैं। वो बेईमान लोग हैं जो मेरे सरकार के वालिदैन पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे लोगों को समझाइए और कहिए कि तौबा करो, तौबा। अभी तो आपने 4 हदीसें या 5 हदीसें समाप्त की है। हदीसें तो बहुत है। अब आगे चलिए, इधर देखिए, तीसरी बात या चौथी बात जो मैं बयान करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस महीने में मेरे सरकार की आमद हुई और इसी महीने में मेरे सरकार ने पर्दा फरमाया। तो ये सुन्नी लोग गम क्यों नहीं मनाता? आने की खुशियां क्यों मनाता है? गम मनाना चाहिए। इन बेईमानों से पूछिए। मैं 2 बातें बयान करूंगा, गौर से सुनिए। इन बेईमानों से पूछिए कि इस्लाम में गम मनाने की इजाजत कितने दिन तक है।
पहला सवाल ये है मेरा आपसे, सुनिए, पहला जवाब उन लोगों से पूछिए कि इस्लाम में गम मनाने की इजाजत कितने दिनों तक है। आम मुसलमान अगर इंतकाल कर जाए तो उनको गम मनाने की इजाजत सिर्फ 3 दिन है। कै दिन है? हाथ उठाकर बोलो। लेकिन अगर शौहर इंतकाल कर जाए, तो बीवी को 4 महीना 10 दिन गम मनाने का हुक्म है। बिला जरूरत घर से नहीं निकल सकती, बनाओ सिंगार नहीं कर सकती, किसी को शादी का पैगाम नहीं भेज सकती। अगर जवान औरत है, शौहर मर गया, गौर से सुनिए, अगर जवान औरत है, बैठिए भाईजान, बैठ जाइए। अगर जवान औरत है, इधर देखिए, अगर शौहर इंतकाल कर गया तो 4 महीना 10 दिन के अंदर, जोर से बोलो, 4 महीना 10 दिन के अंदर, जोर से बोलो, ना तो वो किसी के यहां शादी का पैगाम भेज सकती है, न किसी से शादी। अगर उसके माँ बाप ने शादी किया तो निकाह ही नहीं होगा। जोर से बोलो, ये बोलो, निकाह बातिल है, हराम है, हराम। औरत पर इद्दते वफात 4 महीना 10 दिन है। अगर औरत बिला जरूरत घर से निकलेगी तो गुनहगार है, और अगर जरूरत से गई तो उस पर फर्ज है कि रात उसी घर में गुजारे जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी तरफ देखिए, ये कुछ देर के लिए मैंने आपको मसला भी बयान कर दिया। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब मेरी तरफ देखिए, आम लोगों को बोलो, जल्दी बोलो, बस 15 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए। 15 मिनट बैठ के रहिए, जाइए नहीं, सलाम पढ़ के जाइएगा। मेरी तकरीर में उठक बैठक टाइम मत देखो, ये देखो कि कितनी कीमती गुफ्तगू हो रही है, आपके ईमान को बचाने की बात हो रही है। कहीं कुछ लोग आपको बहकाकर गुमराह न कर डाले। मसला के आला हजरत पर कायम रहिए। कसम खुदा, जो मसला के आला हजरत से कटा वो गुमराही से सटा। याद रखो, अगर तुमको दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो अपने तमाम बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो। उनकी गुलामी में ही, जोर से बोलो, मजा है। अगर उनकी गुलामी से दूर हुए तो सीधे जहन्नम से करीब हुए। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको हिदायत दे, ईमान पर कायम रखे, बुजुर्गों की गुलामी में जिंदा रखे, मसला के आला हजरत के साए तले जिंदा रखे। बिल्कुल अदब से बैठिए, 15 मिनट और मेरी तकरीर होगी। हजरात इधर देखिए, मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो। आम मुसलमानों के इंतकाल पर, जोर से बोलो, गम मनाने की इजाजत कितने दिन है? जोर से बोलो। 3 दिन से, जोर से बोलो, 3 दिन से ज्यादा नहीं। और औरतों को इद्दते वफात कितने दिन? जोर से बोलो, 4 महीने 10 दिन। मेरी तरफ देखिए, इन लोगों से पूछिए कि अगर गम मनाना 3 दिन से ज्यादा हो जायज होता, अरे बोलो, कोई पाबंदी नहीं होती, तब तो उम्मत को कयामत तक के लिए गम मनाना पड़ता, क्योंकि मेरे नबी की नबूवत कयामत तक के लिए है, मेरे नबी की रिसालत कयामत तक के लिए है। अगर 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत होती, कोई पाबंदी नहीं होती, जितने दिन चाहो मना लो, तो उम्मते मोहम्मदिया कयामत तक गम मनाती रहती। लेकिन हजरात, अब दूसरा जवाब सुनो। गम उसका मनाया जाता है जो मरकर मिट्टी में मिल जाए। गम उसका मनाया जाता है जिसका वजूद खत्म हो जाए। गम उसका मनाया जाता है, इधर देखो, गम उसका मनाया जाता है जिसका वजूद खत्म हो जाए, जो मिट्टी में मिल जाए। लेकिन हमारा ईमान और अकीदा यह है कि नबी को मौत आई, बोलो, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। अंबिया को भी अजल आनी है, इतनी के फकत आनी है। इधर देखिए, अंबिया ने भी मौत का मजा चखा, लेकिन हमारी मौत में, उनकी मौत में आसमान और जमीन से ज्यादा का फर्क है। इधर देखिए, हम मरते हैं तो मिट्टी में सर जाते हैं, गल जाते हैं। आम आदमी मरता है तो सर जाता है, गल जाता है। लेकिन मुस्तफा की मौत सिर्फ एक आन के लिए है, एक पल के लिए है, एक लम्हे के लिए है। मेरे मुस्तफा जैसे, बोलो, जैसे मेरे मुस्तफा जैसे दुनिया में थे, उसी शान के साथ आज भी
कब्र अनवर में जिंदा है। इधर देखिए हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिशकात शरीफ की शरह में फरमाते हैं कि मेरे आका उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। और जिंदों का गम नहीं मनाया जाता। गम किसका मनाया जाता है? जोर से बोलो। गम तुम अपने बाप का बनाओ, तुम अपने मौलवी मौलाना का बनाओ। तुम्हारे बाप दादा मर गए, सर गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन मुस्तफा का गम नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि मुस्तफा को मौत जरूर आई, इस पर हमारा ईमान है। मगर उनकी शान ये भी है कि अल्लाह ने उनको अपने फजलो करम से कब्र में जिंदा रखा है। मेरे मुस्तफा कब्र में नमाज पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। इधर देखिए मेरे मुस्तफा कुरान भी पढ़ते, सारी चीजें कब्र में होती है। यह और बात है कि बेईमानों को ये सब चीजें नजर नहीं आती। और सिर्फ मेरे नबी की बात नहीं, जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए सब अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं। इधर देखिए और कुरान भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। कहिए तो वो हदीस भी सुना दूं। अब कोई माने या ना माने, कहिएगा तो बुखारी की भी सुना दूंगा। इधर देखिए हम लोग आम किताब जब बोलते हैं तो कहता रहे ये मिशकात की हदीस है, सिहाए सित्ता में से लाओ। और जब बुखारी पेश करता हूं तो उनके बोलो उनके दिमाग पर 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। और जब दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। हजरात अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे ही समझ में आता है। बस 10 से 15 मिनट बैठिए, जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू तमाम करूं ताकि आप कुछ लेकर जाएं। मेरे सरकार और जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए सब अपनी कब्रों में, हाथ उठाकर बोलो, जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो। वो हमें देखते हैं, हमारी सुनते हैं। जोर से बोलो। पहले तो मैं कुरान से साबित करूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए उलमा तशरीफ फरमाए, बोलो इजाजत है? मैं जैसे पढ़ता हूं सब लोग पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो बेटा, सब लोग पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इधर देखिए बस मैं लुग़वी एतबार से इसका तर्जुमा करूंगा आपको समझाने के लिए। गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है नबी बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। अब आप लोग ये बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरे नबी जैसे कयामत तक के लिए नबी हैं। जोर से बोलो, कयामत तक के लिए। उनकी रिसालत कब तक के लिए? कयामत तक के लिए। इधर देखो तो जैसे मेरे मुस्तफा की नबूवत और रिसालत कयामत तक के लिए है, ऐसे ही मेरे मुस्तफा शाहिद भी कयामत तक के लिए है, और मुबश्शिर भी। जोर से बोलो। और नज़ीर भी। अब आप बताओ शाहिद का माना क्या है? शाहिद का माना गवाह। हाथ उठाकर बोलो। बस 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, बड़ी अच्छी बात। हदीस भी सुनाऊंगा आप। इधर देखिए, पहले कुरान से सुनिए। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो आपकी बस्ती में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो बदअकीदगी की तरफ भागता है। उधर मत भागो, सुन्नी बनकर रहो, मसलक आला हजरत के छत्र छाए में रहो, तमाम बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो, इसी में भलाई है। मेरी तरफ देखो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, शाहिद का माना क्या है? जोर से बोलो। गवाह। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, क्या कर दिया? एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मानकर चलिए। बैठिए, तशरीफ रखें हाजी साहब। बोलिए, किसी ने किसी को, जोर से बोलो, क्या कर दिया? जोर से बोलो। कत्ल कर दिया। क्या कर दिया? एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, लड्डू खिलाएगी कि जेल ले जाएगी? और जोर से बोलो। यकीनी बात है, पुलिस आएगी तो पकड़ के कहां ले जाएगी? जोर से बोलो। अच्छा, जेल में जब पहुंचेगा तो जेल के बाद फिर कहां पहुंचेगा? कोर्ट में। अरे बोलो, जेल के बाद
फैसला कहाँ होता है? बोलिए, पाँव में तकलीफ हो गई, अगर तकलीफ हो गई तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप पाँव को सीधा कर लीजिए, कोई बात नहीं है, मेरी तरफ देखिए। अच्छा ये बताइए, तो किसी ने किसी का कत्ल किया, मर्डर किया, पुलिस आई पकड़ के कहां ले गई? जोर से बोलो, जेल। और जेल से कहां? जोर से बोलो। अब कोर्ट में जैसे पहुंचा, इधर देखिए, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल नहीं है, झूठ है, झूठ। तो जज ने कहा सबूत पेश करो। कहा सर मेरे पास 3 गवाह है, 3 गवाह। कहा अच्छा तो पेश करो। वकील ने कहा सर एक गवाह अभी यहां हाजिर नहीं है, वो अमेरिका में। अब दूसरा गवाह अंधा है, अंधा, और तीसरा गवाह मर गया। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ क्या जज उसकी बात मान लेगा? अरे बोलो, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, क्या जज उसकी बात मान लेगा? जज कहेगा अबे पगला वकील, मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें मालूम नहीं है? गवाह वो बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वो बनेगा जो हाजिर होगा, गवाह वो बनेगा जो आंखों से देखने वाला होगा। जिसने देखा ही नहीं वो गवाह नहीं बन सकता, जो जिंदा ही नहीं वो गवाह नहीं बन सकता, जो कोर्ट में हाजिर ही नहीं वो गवाह नहीं बन सकता। तो गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी, आंखों से देखना जरूरी, जोर से बोलो हाजिर होना जरूरी, और जिंदा होना जरूरी। अब आप फैसला करो, कुरान ने नबी को शाहिद कहा, गवाह कहा, इससे पता चला कि मुस्तफा जैसे जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल नाजिर थे, देखते थे, आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। ये सुभान अल्लाह की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, लाठी बाज से नहीं लड़ना है, दिमाग से लड़ना है। सुन्नी बनकर रहिए, इधर उधर मत जाइए। अच्छा ये बताइए, किसी का बेटा शराब पीने लगे और बाप की बात ना माने तो क्या बाप आजिज आकर अमेरिका चला जाएगा? अरे बोलो, अगर बाप अमेरिका चला गया आजिज आकर, तो बेटा कहेगा अब्बा तो अब अमेरिका चले गए, अब्बा रहते थे तो 1 बोतल पीता था, अब तो चले गए, कोई रोकेगा ही नहीं, अब तो सीधे 10 बोतल 20 बोतल पी लेंगे। तो मेरी तरफ देखो, बेटा बिगड़ जाए तो बाप को घर छोड़ के भागना नहीं है, बल्कि बेटा को बोलो मरते दम तक समझाते रहना है। अगर कोई सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, या कोई सुन्नी जुआ खेलता है, या शराब पीता है, तो उसकी बदआमालियों को देखकर तुम वहाबी बन जाओ, या कोई और बदअकीदा जमात में शामिल हो जाओ। ये ईमानी गैरत को गवारा नहीं, ये एक मुसलमान की शान नहीं। अगर कोई शराबी बना है, या कोई बेनमाजी है, या जुआ खेलता है, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम मरते दम तक उसको समझाते रहो। हिदायत देना अल्लाह का काम है। जोर से बोलो, हिदायत देना अल्लाह का काम है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो शराबी बन गया, नमाज नहीं पढ़ता, तो तुम सारे सुन्नियों को बेनमाजी साबित कर दो, ऐसा नहीं है। नमाज सुन्नी पर ही फर्ज है। हाथ उठाकर बोलो, नमाज सुन्नी ही पर फर्ज है। इधर देखो, ईमान वालों पर ही नमाज फर्ज है। जो बेईमान लोग हैं उन पर नमाज फर्ज नहीं, उन पर पहले तौबा फर्ज है। जोर से बोलो, उन पर पहले, जोर से बोलो, उन पर पहले उन पर तौबा फर्ज है, फिर तौबा कर ले तब नमाज फर्ज है। लड़िए मत, झगड़िए मत। कुरान से तो आपने दलील सुन लिया, अब आप लाइन से 2 हदीस सुन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तकरीर।